हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं एक ड्यूल स्टार्टर की कंट्रोलिंग वायरिंग करके बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगा। एक ड्यूल स्टार्टर बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक कॉन्टेक्टर की, एक ओवरलोड रिले की, एक एमसीबी की और एक एनसी पुश बटन की और एक एनो पुश बटन की। एनसी पुश बटन से हमारा ड्यूल स्टार्टर ऑफ होगा, एनो पुश बटन से हमारा ड्यूल स्टार्टर ऑन होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब इसकी वायरिंग किस तरीके से करते हैं वो आपको लाइव दिखाता हूँ। सबसे पहले जो कॉन्टेक्टर है उसमें ओवरलोड रिले को इस तरीके से मैं कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए इस तरीके से ओवरलोड रिले को मैं कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, ये ओवरलोड रिले मोटर प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले एक वायर ले लूंगा। देखिए इस तरीके से मैंने एक वायर ले लिया, उसको एमसीबी के आउटपुट से कनेक्ट कर दूंगा और जो ओवरलोड रिले है उसके एनसी के एक पॉइंट से कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। अब मैं एक वायर लूँगा, उसको ओवरलोड रिले के एनसी के दूसरे वाले पॉइंट से कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, इस तरीके से कनेक्ट कर देना है। ओवरलोड रिले के एनसी के दूसरे वाले पॉइंट में जो वायर मैंने लगाया उसको एनसी पुश बटन से कनेक्ट कर दूंगा। देखिए इस तरीके, ठीक है, इस तरीके से कनेक्ट कर देना है। अब मैं एक वायर का टुकड़ा लूँगा, उसको एनसी पुश बटन के दूसरे वाले पॉइंट में कनेक्ट कर दूंगा इस तरीके से। देखिए ठीक है, एनसी पुश बटन के दूसरे वाले पॉइंट में जो वायर लगाया उसको एनो पुश बटन के एक पॉइंट से कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, अब एक दूसरा वायर लूँगा मैं, ये देखिए एक वायर लिया, उसको मैं एनो पुश बटन के दूसरे वाले पॉइंट में कनेक्ट कर दूंगा इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से कनेक्ट कर दूंगा। अब एनो पुश बटन के दूसरे वाले पॉइंट में जो वायर मैंने ये वाला कनेक्ट किया उसको कॉन्टेक्टर के A1 से कनेक्ट कर दूंगा। यहाँ पे A1 है, उससे कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, A1 या A2 से दोनों में से किसी भी कनेक्ट कर सकते हो इसको। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से कनेक्ट कर देना है। ठीक है दोस्तों, मैंने एक दूसरा वायर लिया, उसको एमसीबी के दूसरे वाले पॉइंट में कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, एमसीबी के आउटपुट के दूसरे वाले पॉइंट में मैंने जो वायर कनेक्ट किया उसको कॉन्टेक्टर के कोयल वोल्टेज से कनेक्ट कर दूंगा। देखिए दोस्तों, ये A2 से मैंने ये वाला वायर कनेक्ट किया और A1 से ये वाला वायर कनेक्ट कर दूंगा। दोस्तों इस तरीके से एमसीबी के आउटपुट से कॉन्टेक्टर के A1 में न्यूट्रल वायर चले गए। ठीक है दोस्तों, और एमसीबी के आउटपुट से होते हुए ओवरलोड रिले के एनसी से होते हुए, एनसी पुश बटन से होते हुए, एनो पुश बटन से होते हुए कॉन्टेक्टर के A2 में फेस वायर चले गया। एमसीबी को मैंने ऑन कर दिया। जैसे मैं एनो पुश बटन को प्रेस कर रहा हूँ तो कॉन्टेक्टर अपना होल्ड हो रहा है, और जैसे इसको मैं छोड़ रहा हूँ तो कॉन्टेक्टर अपना रिलीज हो रहा है, मतलब कंटिन्यू ये होल्ड नहीं हो रहा था। कंटिन्यू होल्ड करने के लिए मैंने एक वायर लिया और उसको अब सबसे पहले इसको एमसीबी को ऑफ कर दूंगा। इस वायर को मैं एनसी पुश बटन के आउटपुट में, ठीक है दोस्तों, एनसी पुश बटन के दूसरे वाले पॉइंट में इस तरीके से कनेक्ट करूँगा। जो एनसी पुश बटन में मैंने अलग से जो वायर लगाया उसको कॉन्टेक्टर के एनो पॉइंट से कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, इस तरीके से ये कॉन्टेक्टर का एनो पॉइंट है, उससे मैं कनेक्ट कर दूंगा इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, अब कॉन्टेक्टर के एनो वाले दूसरे पॉइंट में मैं एक वायर लूँगा, उसको इस तरीके से कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, कॉन्टेक्टर के एनो पॉइंट के दूसरे पॉइंट में मैंने जो वायर कनेक्ट किया उसको एनो पुश बटन का जो वायर कनेक्ट है A2 में उसको यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा। एनो पॉइंट से एक वायर लेना है और उसको A2 से कनेक्ट कर देना है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से कॉन्टेक्टर को कंटिन्यू होल्ड करने के लिए मैंने एनसी पुश बटन के दूसरे वाले पॉइंट में एक वायर को कनेक्ट किया, तो कॉन्टेक्टर के एनो पॉइंट से कनेक्ट कर दिया। देखिए इस तरीके से, और एनो पॉइंट के आउटपुट से एनो पॉइंट के दूसरे वाले पॉइंट में मैंने एक वायर कनेक्ट किया, उसको जो एनो पुश बटन के दूसरे वाले पॉइंट का वायर A2 में कनेक्ट है उससे वहाँ पे कनेक्ट कर दिया। इस तरीके से दोस्तों मैंने कनेक्शन किया। अब आपको टेस्टिंग करके बताता हूँ। तो एमसीबी को जैसे ऑन करूँगा, अब जैसे मैं एनो पुश बटन को प्रेस करूँगा तो कॉन्टेक्टर अपना कंटिन्यू होल्ड हो जाएगा। देखिए ये कंटिन्यू होल्ड हो गया अपना कॉन्टेक्टर। दोस्तों इस तरीके से अपना कॉन्टेक्टर कंटिन्यू होल्ड हो गया। अब जैसे एनसी पुश बटन को प्रेस कर रहा हो तो कॉन्टेक्टर अपना रिलीज हो रहा है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से अपना काम कर रहा है। देखिए ये देखिए दोस्तों, हमारे जो ड्यूल स्टार्टर में ओवरलोड रिले लगा है वो किस तरीके से काम करेगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं ड्यूल स्टार्टर को ऑन करता हूँ। देखिए इस तरीके से हमारा ड्यूल स्टार्टर ऑन हो गया। दोस्तों देखिए ओवरलोड रिले में एक सेटिंग पॉइंट दिया है, एम्पियर सेटिंग पॉइंट दिया हुआ है। दोस्तों जैसे सेटिंग पॉइंट से मोटर अपना ज़्यादा एम्पियर लेगा तो इस तरीके से ट्रिप हो जाएगा। देखिए इस तरीके से वह ट्रिप हो जाएगा। एनसी पॉइंट में कनेक्ट है तो इस तरीके से इसको डिस्कनेक्ट कर देगा। दोस्तों इस तरीके से हमारा ड्यूल स्टार्टर काम करेगा। दोस्तों ये छोटा सा वीडियो यदि आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।